सिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले, ताकि वो जो एरिया 3-3.5 एकड़ है उसको बचाया जा सके। ऐसे ही एक विषय जो राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है। फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा, ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सके। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता, बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर से चर्चा हुई है और बहुत सहमति उन्होंने हमको दी। सीएनजी को लेकर कई बार मुलाकात आपकी हो चुकी है, पहले कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, आखिरकार सर उसका डिसीजन क्या हुआ? 2-3 बार ये विषय आ चुका है दिल्ली दौरों में आपके। एनसीआर के अंदर एक एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि जो नई इंडस्ट्री खुलेगी वो सीएनजी पीएनजी के ऊपर ही आधारित होकर के फ्यूल को कंज्यूम करेगी, अन्यथा चलाने नहीं देंगे। हमने ये कहा कि जब सीएनजी पीएनजी देने का काम ये सरकार का है, कोई जिसने इंडस्ट्री लगाई है वो अपने आप नहीं ला सकते, तो हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी देंगे, तो इसलिए जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता तब तक नई इंडस्ट्री को छूट मिलनी चाहिए। उस बात से सहमत हैं और डिपार्टमेंट से कोई ना कोई करार करके एनजीटी के माध्यम से उस विषय को डिक्लेयर कराया जाएगा। सर केएफपी के साथ रेल कॉरिडोर जो बन रहा है वो पहले से प्रोजेक्ट है, वो तो प्रोजेक्ट उसका शिलान्यास करने के लिए आपने प्रधानमंत्री जी को कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का समय जैसे ही नियर फ्यूचर में मिलेगा उसका शिलान्यास करा करके और उस प्रोजेक्ट को हम चालू कराएंगे। उसकी जमीन भी मिल चुकी है, सारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया है, उस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि से प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा उसका शिलान्यास हो जाएगा। अश्विनी सर से एक सवाल पूछ लेते हैं सर, सीएम साहब पूरी तैयारी इतना हरियाणा के लिहाज से 2022 शुरू हो चुका है, रेलवे के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ देने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। शेष बचा हुआ है, उसमें जमीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहां का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे आप जुड़ सके ताकि उसका वहां लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे सीएनजी पीएनजी के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब पीएनजी सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3,000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले।